विपक्ष का सभापति के खिलाफ अविश्वास का जो नोटिस था उस पर उसके एक जवाब में उसके खिलाफ बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और भाजपा सांसद राधा मोहन दास के नोटिस पर ऐसे में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने राज्यसभा में यह हंगामा शुरू किया, हल्ला शुरू हो गया और विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार यहाँ पर उपसभापति का गुस्सा फूट गया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जमकर फटकार लगाई विपक्ष के नेताओं को। उन्होंने जमकर फटकार लगाई, एक एक बात कही जो पिछले दिनों से होती दिखाई दे रही थी और ऐसे में जगदीप धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। जहां धनखड़ ने जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसी के आगे झुकता नहीं हूं, वहीं धनखड़ और यहां पर मजबूती से ये कहते नजर आए कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, सभी की इज्जत का भी उन्होंने यहां जिक्र किया क्योंकि बार बार ऐसे मामले आए, ये कोई पहला मामला नहीं था। और ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बार बार मौके दिए, बार बार इज्जत की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए जरा जगदीप धनखड़ कैसे नाराज दिखे और किस तरह से फटकार लगाई, पहले सुनवा रहे हैं आप। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। धनखड़ ने यहां प्रमोद तिवारी को जहां आईना दिखाया वहीं खड़गे को मिलने भी बुलाया, क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। आप प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीरो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पर जाना है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, 14 दिन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही नोटिस दिया गया उसके बाद से लगातार विपक्ष हो हंगामे कर रहा है। हुआ क्या आपको बताते हैं, शीतकालीन सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा कैसे चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के नेता सियासी एजेंडा संसद में उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष जनता के मुद्दे छोड़ सियासी मुद्दे पर चर्चा चाहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी पंचायत, यहाँ जनता की कोई बात ही नहीं हो रही। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की मियाद तय है, जो मैं आपको बता भी रही हूँ कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है प्रस्ताव लाने से पहले, और ऐसे में 14 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई होती है। लेकिन अभी से ही हो हंगामा जारी है। विपक्ष नोटिस देने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है। क्या विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना ये सभी को पता है, नंबर्स चाहिए उसके लिए। ऐसे में धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, सुनिए जरा कैसे। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कुछ
सुना आपने कैसे किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, ये दलीलें चल रही थी। इस बीच जगदीप धनखड़ ने हाथ तक जोड़ लिए, उसके बावजूद खड़गे शांत नहीं हुए। ये कहा जगदीप धनखड़ ने कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। यहाँ खड़गे ने कहा कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। जगदीप धनखड़ ने इसका जवाब कैसे दिया है, जरा वो भी सुनिए। मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्यगण, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। चर्चा देश के आपको इनकी तारीफ पसंद है, चर्चा करने के लिए इनकी तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। के बात की लेकिन आपको बताइए कोई पहली बार नहीं है जब धनखड़ और यहाँ पर खड़गे के बीच बहस हुई है। इससे पहले भी टक्कर हो चुकी है। कब कब हुई है बताने जा रहे हैं आपको। 9 दिसंबर 2024 में जॉर्ज सोरोस के विपक्ष पर मुद्दे ने कांग्रेस को यहाँ पर घेरा और ऐसे में खड़गे सीधे सभापति से ही भिड़ गए। ये तो अभी की बात है। 24 नवंबर 2024 में खड़गे और धनखड़ में तीखी बहस हुई थी, तब भी अलग मुद्दों पर बहस हुई। 2 जुलाई 2024 में भी धनखड़ ने जयराम रमेश को प्रतिभाशाली कहा था, तारीफ की थी, लेकिन खड़गे ने धनखड़ पर वर्ण व्यवस्था का आरोप लगाया था और रमेश ज्यादा काबिल और मैं मंदबुद्धि हूं, ये कह दिया था खड़गे ने। खुद ही बुरा मान गए थे क्योंकि उनकी तारीफ हुई थी जयराम रमेश की। 27 जून 2024 को भी ऐसा ही हुआ। नीट के मुद्दे पर विपक्ष वेल में आ गया था, खुद खड़गे भी वेल में पहुंच गए। धनखड़ ने समझाया कि नेता प्रतिपक्ष वेल में नहीं आते, इस पर भी बहसा बहसी यहाँ होती दिखाई दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। आपको बताते हैं इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई है। कब हुई है, चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। देखिए अभी शीतकालीन सत्र में क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति से उलझते नजर आ रहे हैं और बार बार उलझते नजर आ रहे हैं, एक दो बार नहीं। धनखड़ पर पक्षपात का उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है कि धनखड़ बात ही नहीं सुनते हैं। पूरा विपक्ष यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर एक होता दिखाई दिया। करीब 60 सांसदों ने इस पर साइन भी कर दिया, जो नोटिस दिया गया उसमें साइन भी कर दिया गया है। सपा सांसद, इससे पहले मॉनसून सत्र में ऐसा हुआ था, सपा सांसद जया बच्चन सभापति से भिड़ती दिखाई दी थी और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सभापति की टोन पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। टोन क्या, उन्होंने इनको जया बच्चन को पूरे नाम से संबोधित किया था, उस पर इन्होंने आपत्ति जताई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को उस वक्त भी तैयारी की गई और 87 सदस्यों ने यहाँ प्रस्ताव पर साइन उस वक्त किया था, लेकिन राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए उस वक्त स्थगित हो गई थी। तो उस दौरान भी यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिला था। जरा तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जया बच्चन कैसे अग्रेसिव हो गई थी, जरा देखिए सभापति से कैसे बहस हो रही है। जरा फुल स्क्रीन करिएगा, अप साउंड करिएगा, सुनवाइए जरा। एक सेकंड। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, और एक और तस्वीर आपको 19 दिसंबर 2023 की दिखा रहे हैं, जब सभापति का अपमान कल्याण बनर्जी की तरफ से किया गया। ये देखिए राहुल गांधी यहाँ खड़े थे, मिमिक्री की जा रही थी। ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, तब भी देखिए कैसे चेयर का अपमान किया गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष इस तरह से चेयर का अपमान कर रहा है। इससे पहले भी मिमिक्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्याण बनर्जी हैं, सांसद हैं टीएमसी के, और इन्होंने कैसे मिमिक्री की थी, जरा आप साउंड करिएगा, सुनवाइएगा। You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here.